हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल एडुकेयर में आप लोग का स्वागत है। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? चलिए, अगर अच्छा चल रहा है तो बहुत सुंदर। तो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में हम लेजर प्रिपरेशन अच्छे से सीख गए हैं। लेजर कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से सिखा दिया। जर्नल से लेजर, सब्सिडरी बुक से लेजर, कैश बुक से लेजर, ये सब हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। और आज उस लेजर के एक्यूरेसी को टेस्ट करने के लिए हम लोग सीखेंगे एक नया चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम है ट्रायल बैलेंस। क्या नाम है? ट्रायल बैलेंस। ठीक ना? ये एक ऐसा चैप्टर है जो हमें बताएगा कि हमारे लेजर का जो एक्यूरेसी है वो सही है या नहीं है। अगर हमारे लेजर का जितने भी डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस आया है, अगर वो ट्रायल बैलेंस में मैच कर गया, मतलब हमारा लेजर सही है। चलिए चेक करते हैं लेजर के एक्यूरेसी को। ठीक है, तो चलिए सेशन की शुरुआत करने से पहले एक दमदार लाइक के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। और बच्चे पेन और पेपर निकाल लीजिए, मेरे साथ साथ आप भी नोट करिएगा, समझिएगा भी, मजा भी आएगा। ठीक है, और एक बात और बता दें, पूरे 11th के अकाउंट्स में अगर कोई चैप्टर सबसे इजी है वो है ट्रायल बैलेंस। पूरे 11th के अकाउंट में ऐसा कोई भी बच्चा होगा जो आज अगर हमसे पहली बार भी पढ़ रहा होगा, अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, केवल थोड़ा सा 5 टर्म उसको पता हो, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, है ना, एक्सपेंस, ये 5 टर्म उसको अगर पता हो तो वो इस चैप्टर को बना लेगा। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक ना? मजा आएगा और एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा, आप फुल मार्क्स भी लाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे आज के क्लास में हम लोग ट्रायल बैलेंस में क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, कि ट्रायल बैलेंस का डेफिनेशन क्या है, फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, और ट्रायल बैलेंस का प्रिपरेशन भी हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, तो ये आज के क्लास का हमारा टॉपिक है, जो आज हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चे, सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे 2 डेफिनेशन दिख रहा है। एक डेफिनेशन दिया गया है JR बाटलीबोई और एक कार्टर के द्वारा। 2 डेफिनेशन आपके सामने ट्रायल बैलेंस का 2 अलग अलग पर्सन के द्वारा जो दिया गया है, वो डेफिनेशन मैं आपको रीड करके समझाता हूं। पहला, JR बाटलीबोई के अकॉर्डिंग कहा गया है कि ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, ट्रायल बैलेंस अकाउंट नहीं है। क्या है? स्टेटमेंट है। प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट। मतलब ट्रायल बैलेंस किसके हेल्प से बनता है? लेजर के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के हेल्प से बनता है। वाई? टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। मतलब कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट में डिफरेंट लेजर हमने बनाया है, उस लेजर के अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को टेस्ट करने के लिए हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ लेजर, लेजर के माध्यम से, और लेजर के एक्यूरेसी को टेस्ट करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। बच्चे, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो लेजर अकाउंट से जितने भी बैलेंसेस आए हैं, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, सभी डेबिट बैलेंस को एक जगह लिखिए, सभी क्रेडिट बैलेंस को एक जगह लिखिए, और लास्ट में टोटलिंग करिए। यदि डेबिट का टोटलिंग और क्रेडिट का टोटलिंग मैच कर गया, मतलब हमारा लेजर क्या है? सही है। आगे समझ में? ओके, नेक्स्ट, दूसरा डेफिनेशन जो कार्टर के द्वारा दिया गया है कि ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की लिस्टिंग होती है। डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस की लिस्टिंग होती है। सभी डेबिट बैलेंस एक जगह और सभी क्रेडिट बैलेंस एक जगह। इज द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस टेकन आउट फ्रॉम द लेजर। कहां से वो बैलेंस लिया गया है? लेजर से लिया गया है। इट
ऑल्सो इंक्लूड्स द बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक टेकन फ्रॉम द कैश बुक। और कैश और बैंक का बैलेंस कैश बुक से लिया गया है। क्यों ये स्पेशली कहा गया है इसके बारे में, कैश बुक के बारे में? क्योंकि जब कैश बुक बनाते हैं तो कैश और बैंक का लेजर नहीं बनाते हैं। कैश बुक कैश और बैंक के लेजर का रोल प्ले कर देता है। इसलिए हम कहते हैं कैश बुक इज जर्नलाइज्ड लेजर, कि कैश बुक जर्नल के भी इक्विवेलेंट है, क्योंकि वो सब्सिडरी बुक है और सब्सिडरी बुक जर्नल के इक्विवेलेंट होता है और लेजर का भी रोल प्ले करता है। इसलिए कहा गया है कैश बुक इज अ जर्नलाइज्ड लेजर। ठीक ना? तो बच्चे ओवरऑल हम ट्रायल बैलेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जो हम बनाते हैं लेजर के हेल्प से। किसके हेल्प से? लेजर के हेल्प से। लेजर में जो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस आया है उसके माध्यम से हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। अगर हमारा ट्रायल बैलेंस टैली कर गया, डेबिट का टोटलिंग क्रेडिट के टोटलिंग से मैच कर गया, मतलब हम मानेंगे ऑन एन एवरेज मेरा लेजर सही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस मैच कर गया तो हमेशा ही लेजर 100% सही है। देयर आर सम मिस्टेक, कुछ ऐसे मिस्टेक होते हैं उसके बावजूद भी ट्रायल बैलेंस टैली करता है। वो मिस्टेक ट्रायल बैलेंस से डिटेक्ट नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे मिस्टेक ट्रायल बैलेंस से डिटेक्ट हो जाते हैं। उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं। चलिए इसको नोट करिए। ओके, अब हम बात करेंगे बच्चे फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस की। ट्रायल बैलेंस का फीचर्स क्या है, ट्रायल बैलेंस के फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला पॉइंट है इट इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स एंड कैश बुक। मतलब कि सभी लेजर अकाउंट और कैश बुक का बैलेंस की लिस्टिंग होती है ट्रायल बैलेंस। मतलब कि जैसे कि एक एग्जांपल तौर पे कैश अकाउंट का, जैसे यहाँ पे लिख दिए डेबिट बैलेंस और यहाँ पे लिख दिए क्रेडिट बैलेंस। तो कैश अकाउंट का कितना बैलेंस है? ठीक है, कैश का डेबिट होता है, डेबिट में फर्नीचर का कितना बैलेंस है, मशीन का कितना है, कैपिटल का कितना बैलेंस है, एक्सपेंस का कितना है, इनकम का कितना है। तो इसकी लिस्टिंग होती है इसकी लिस्टिंग होती है ट्रायल बैलेंस। लेजर से में जितने भी अकाउंट्स अफेक्ट हुए हैं उन सभी लेजर के बैलेंसेस की लिस्टिंग है ट्रायल बैलेंस। इसलिए कहा गया है ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर। सभी लेजर के बैलेंसेस की लिस्टिंग है। और कैश बुक भी स्पेशली कह दिया गया है क्योंकि कैश बुक जब बनाया गया होगा तो कैश और बैंक का लेजर नहीं बना होगा। तो कैश और बैंक का लेजर का रोल कौन प्ले कर देता है? कैश बुक। नेक्स्ट, इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट। बच्चे ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, नॉट एन अकाउंट। अकाउंट नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ट्रायल बैलेंस हमेशा एक पर्टिकुलर डेट को बनाते हैं, नॉट अ पर्टिकुलर पीरियड। पर्टिकुलर पीरियड में नहीं, पर्टिकुलर डेट को। इट इज प्रिपेयर्ड टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर। लेजर के एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इफ द बुक्स आर अर्थमेटिकली एक्यूरेट, यदि मान लो हमारा बिजनेस का बुक्स ऑफ अकाउंट अर्थमेटिकली एक्यूरेट है, सही है, द टोटल ऑफ ऑल डेबिट बैलेंस एंड ऑफ द total of all debit balance of trial balance will be equal to total of all credit balance। अगर हमारा अल्टीमेटिकली सही है तो डेबिट के जो टोटलिंग रहेंगे वो क्रेडिट के टोटलिंग से मैच कर जाएगा। डेबिट का टोटलिंग और क्रेडिट का टोटलिंग दोनों बराबर आएगा। आगे है टैलीड ट्रायल बैलेंस। अगर जो ट्रायल बैलेंस टैली कर गया is not a conclusive proof of accuracy of the books of accounts since certain types of error remain when the trial balance tallied। कहा गया कि अगर ट्रायल बैलेंस टैली करता है इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा बिजनेस का बुक्स ऑफ अकाउंट में एक भी मिस्टेक नहीं है। ऐसी बातें नहीं है। कुछ ऐसे मिस्टेक हैं जिसके बावजूद भी ट्रायल बैलेंस टैली करेगा, वो मिस्टेक ट्रायल बैलेंस से डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं। कुछ ऐसे मिस्टेक है बच्चे जो ट्रायल बैलेंस से डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं और बहुत सारे मिस्टेक ट्रायल बैलेंस से डिटेक्ट होते हैं। उन मिस्टेक के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कौन से डिटेक्ट होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। अभी पहले बेसिक सिखा रहे हैं आपको। चलिए आप सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए। ओके, डन, ठीक। अब हम बात करते हैं बच्चे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग
ट्रायल बैलेंस, हम लोग ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं और इसके बनाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य क्या है ट्रायल बैलेंस बनाने के पीछे। कुछ तो मोटिव होगा, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करने के पीछे कुछ तो मोटिव है, ऐसे ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, इसके पीछे कुछ तो मोटिव है। चलिए देखते हैं क्या मोटिव है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। पहला है टू असर्टेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर, लेजर के अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को जानने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर, एरर को लोकेट करने में ट्रायल बैलेंस हमें हेल्प करता है। अगर मेरा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं कर रहा है मतलब कुछ मिस्टेक है और हमको वो डिटेक्ट करने में ट्रायल बैलेंस हेल्प करता है। टू ऑब्टेन द समरी ऑफ लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट का समरी कि किसका डेबिट बैलेंस है किसका क्रेडिट बैलेंस है, ये ट्रायल बैलेंस के लिस्टिंग जब हम करते हैं तो समझ में आ जाता है। टू हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, बच्चे हम लोग आप जानते हो कि अकाउंटिंग का जो प्रोसेस होता है कि सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री किए, जर्नल के बाद हम लेजर बनाते हैं, लेजर के बाद नेक्स्ट स्टेप हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस जो अभी सीख रहे हैं, ठीक ना। और ट्रायल बैलेंस के बाद आगे एक चैप्टर है फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनल अकाउंट, तो ये जर्नल के हेल्प से लेजर बना, लेजर के हेल्प से ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रायल बैलेंस के हेल्प से फाइनल अकाउंट बनेगा, ठीक ना। तो टू हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट बनाने में ट्रायल बैलेंस हमें क्या करता है बच्चे, हेल्प करता है, ठीक है। जिस फाइनल अकाउंट में हम लोग क्या क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव हमारा ट्रायल बैलेंस का ये है, इसको नोट कर लीजिए। डन, ओके। नेक्स्ट, अब हमारे सामने, आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है और इस क्वेश्चन को हम लोग को कंप्लीट करके सीखना है कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन अगर आप नोट करना चाहते हैं तो सबसे पहले नोट कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस, एक ट्रायल बैलेंस बनाइए फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ श्री केशव चंद एंड गोपाल चंद एज एट 31 मार्च 2023। 31 मार्च 2023 को जो भी गिवन बैलेंस हैं, इस गिवन बैलेंसेस से आपको एक ट्रायल बैलेंस बनाना है और आपको कई सारे लेजर अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो ट्रायल बैलेंस हम क्या करेंगे, बनाएंगे। तो सबसे पहले आप सभी बच्चे पेन और पेपर निकालिए, मेरे साथ सीखिएगा कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में एक बात और बता दें। देखो, जब ट्रायल बैलेंस आप बनाओगे तो आपको ध्यान रखना है कि 5 तरह के अकाउंट्स होते हैं, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, कैपिटल और इनकम। एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम। इसमें एसेट्स और एक्सपेंसेस का एक जैसा नेचर होता है और लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम का एक जैसा। एसेट्स और एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होगा और लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम का क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। एसेट्स और एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम का क्रेडिट बैलेंस। तो बच्चे आपको जो लेजर के लिस्ट दिए रहेंगे क्वेश्चन में, लेजर के जो लिस्टिंग दिए रहेंगे तो उसमें आप देखना कि अच्छा कोई एसेट्स आया, जैसे मान लो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ऑल दीज आर एसेट्स। जो ही एसेट्स आएगा इसका डेबिट बैलेंस होता है, मतलब कि इसके फिगर को डेबिट साइड में लिखिएगा, डेबिट बैलेंस में लिखिएगा। और एक्सपेंस में रेंट, सैलरी, कमीशन, इस सब का डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट में लिखिएगा। लायबिलिटीज, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, इनकम का क्रेडिट बैलेंस। तो एसेट्स और एक्सपेंसेस का डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंसेस का डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंसेस का डेबिट, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम का क्रेडिट। तो सभी बच्चे जल्दी से 5 बार कमेंट में आप जरूर लिखिए कि एसेट्स, एक्सपेंस, डेबिट, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, क्रेडिट।
एक बार फिर ऐसे दोबारा, एसेट्स, एक्सपेंस, डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, क्रेडिट बैलेंस। ये बात 5 बार आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, जिससे कि आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब सुनो, ये बात आप बैठा लो, याद कर लो कि एसेट्स, एक्सपेंस, डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, क्रेडिट बैलेंस। इसके बाद समझो कि बच्चे डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? जब आप लेजर बनाते हो तो किसी भी लेजर में जो अगर डेबिट का टोटलिंग क्रेडिट के टोटलिंग से ज्यादा है, लेट्स इमेजिन कि डेबिट का टोटलिंग है 1 लाख और क्रेडिट का टोटलिंग है 80,000, डेबिट 1 लाख और क्रेडिट 80,000, तो डेबिट यहां ज्यादा है ना 20,000 से, है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि कैश अकाउंट में डेबिट है 1 लाख टोटलिंग और क्रेडिट में है 80,000, तो ज्यादा किधर का है? डेबिट का। तो वी कॉल्ड इट डेबिट बैलेंस 20,000, जितना डिफरेंस है। ऑल्दो बैलेंसिंग सीडी लिखेंगे क्रेडिट में, जैसे ज्यादा जिधर होता है ना उसके अपोजिट में सीडी लिखते हैं, बट जिधर ज्यादा होता है बैलेंस वही कहलाता है। जैसे कैश का डेबिट है 1 लाख और क्रेडिट है 80,000, तो 20,000 से डेबिट ज्यादा है, तो ऑल्दो बैलेंसिंग सीडी होगा क्रेडिट में, बट उसको हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस, ठीक है। ऐसे कैपिटल में क्रेडिट ज्यादा है एज कंपेयर टू डेबिट, तो सीडी होगा डेबिट में, बट वी कॉल्ड इट क्रेडिट बैलेंस। तो सिंपल वे में बच्चे ध्यान रखना, डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कि अगर डेबिट टोटलिंग जो है ज्यादा है क्रेडिट टोटलिंग से, किसी भी लेजर का डेबिट का टोटलिंग ज्यादा है क्रेडिट टोटलिंग से, तो उसको डेबिट बैलेंस कहेंगे। और क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है कि क्रेडिट का जो टोटलिंग है, क्रेडिट टोटलिंग वो ज्यादा है डेबिट टोटल से, मतलब डेबिट के टोटलिंग से क्रेडिट ज्यादा है, तो क्रेडिट बैलेंस मतलब जो ज्यादा है वो बैलेंस, जिधर का टोटलिंग ज्यादा है, ठीक है। तो एसेट्स और एक्सपेंस के लेजर में हमेशा डेबिट ज्यादा रहेगा, इसलिए डेबिट बैलेंस होगा। लाइबिलिटीज, कैपिटल, इनकम में क्रेडिट बैलेंस। क्या सबको ये याद हुआ? अगर ये याद हो गया तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। हो गया बच्चे? सबने इसको नोट किया अच्छे से? किस हो गया? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस बनाना है हमें, एक फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले लिखिए, ऊपर में लिखिए ट्रायल बैलेंस एज एट डैश डैश डैश, मतलब कौन क्वेश्चन में कौन सा डेट दिया हुआ था? 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023, वो डेट लिख दीजिए, एज एट 31 मार्च 2023, ठीक है। ट्रायल बैलेंस एज एट डैश डैश, जो डेट दिया रहेगा वो डेट लिख दीजिएगा, ठीक है। अब बच्चे क्या करिए, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट ड्रॉ करिए। बहुत सिंपल है, नेम ऑफ अकाउंट्स LF, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। यहां पे लिखिए नेम ऑफ अकाउंट्स कि कौन सा लेजर अकाउंट्स अफेक्ट हो रहा है, फिर LF, फिर डेबिट बैलेंस, फिर क्रेडिट बैलेंस। इस फॉर्मेट को नोट करिए, नेम ऑफ अकाउंट्स, LF, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। हो गया? चलिए ये फॉर्मेट ड्रॉ। अब क्या करिए बच्चे, क्वेश्चन देखते चलिए और लाइन से उसकी लिस्टिंग अकाउंट्स का यहां लिखते चलिए। यदि उसका डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट में फिगर लिख दीजिएगा, यदि उसका क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्रेडिट में लिख दीजिएगा। तो किसका किसका डेबिट बैलेंस होगा? एसेट्स और एक्सपेंस का। और क्रेडिट किसका होगा? लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम का। चलिए देखिए, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या है बच्चे? हमारा असेट्स है, इसका डेबिट बैलेंस होगा ओपनिंग स्टॉक 20,000। लिखिए यहां पे, बहुत सिंपल है, ओपनिंग स्टॉक 20,000 है। एक बात ध्यान रखना, लास्ट में टोटलिंग भी करना है, इसलिए सीधे सीधे लिखिएगा। सीधा मतलब सारे डिजिट पैरेलल में, जैसे तैसे नहीं, जिगजैग नहीं, समझ बात ना। तो ओपनिंग स्टॉक का 20,000 डेबिट में होगा, ठीक है, ऐसे सीधा सीधा, ताकि टोटलिंग करने में इजी रहे। ओपनिंग स्टॉक हो गया,
डेबिट बैलेंस, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक क्या है बच्चे, ओपनिंग स्टॉक असेट्स है और एसेट्स का डेबिट होता है। परचेजेज 85,000, परचेजेज क्या है बिजनेस के लिए, एक्सपेंस है, परचेजेज का डेबिट होगा, एसेट्स और एक्सपेंस डेबिट, परचेजेज 85,000। परचेजेज का 85,000, परचेजेज क्या है बच्चे बिजनेस के लिए, परचेजेज एक्सपेंस है और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, ठीक ना। परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होगा, परचेज रिटर्न का क्रेडिट, आपको सिखाया था जर्नल में परचेज डेबिट करते हो इसलिए डेबिट बैलेंस, अब परचेज रिटर्न क्रेडिट करते हो तो क्रेडिट बैलेंस, ठीक ना। ऐसे सेल का क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न का डेबिट। सुन लो, परचेज डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, ठीक है। चलिए, तो परचेज रिटर्न का 5,000 क्रेडिट में लिखिए, परचेज रिटर्न का 5,000, अच्छा हाँ, परचेज रिटर्न का 5,000 क्रेडिट में, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, सेल्स, सेल्स का है 1,60,000, 1,60,000। सेल्स इनकम है, इनकम का क्रेडिट होगा 1,60,000। देखो हम सीधा सीधा लिख रहे हैं, टोटलिंग में हमको इजी रहेगा, आपको भी ऐसे सीधा सीधा लिखना है। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न 6,200, सेल क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न डेबिट, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न 6,200, ठीक ना। ओके, नेक्स्ट रेंट, रेंट में कुछ नहीं बोला कि रेंट पेड है कि एक्सपेंस है, कुछ नहीं बोला। तो रेंट में अगर रिसीव बोलता तो क्लियर है कि इनकम है, पेड बोलता तो एक्सपेंस है, कुछ नहीं बोले तो रेंट एक्सपेंस होता है, हर बिजनेसमैन रेंट पे करता है, एक्सपेंस होता है। तो रेंट का 1,200 रुपया एक्सपेंस में लिखिए, डेबिट में रेंट 1,200, ठीक है। ओके, सैलरीज, सैलरी बच्चे क्या है बिजनेस के लिए, बिजनेसमैन सैलरी पे करता है तो एक्सपेंस है, सैलरी 5,700 एक्सपेंस में लिखिए, एक्सपेंस का डेबिट, सैलरीज, सैलरीज 5,700, ठीक ना, डेबिट में। फिर नेक्स्ट क्या है, एडवर्टाइजमेंट 880, बच्चे एडवर्टाइजमेंट जो है बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, डेबिट में। एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव, कमीशन मिल रहा है, इनकम होगा, इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कमीशन रिसीव 1,440, कमीशन रिसीव बच्चे इनकम है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट डिस्काउंट। अब सुनो, डिस्काउंट के रिगार्डिंग, अगर डिस्काउंट अलाउड बोले मतलब डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है, डेबिट। अगर डिस्काउंट रिसीव बोले तो डिस्काउंट रिसीव इनकम है, हमको मिला है, क्रेडिट। और डिस्काउंट डेबिट लिख दे मतलब डिस्काउंट अलाउड की बात कर रहा है, डेबिट। डिस्काउंट क्रेडिट लिखा रहे मतलब डिस्काउंट रिसीव की बात कर रहा है, इनकम क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्काउंट क्रेडिट मतलब डिस्काउंट रिसीव की बात कर रहा है, तो क्रेडिट लगा है तो आप भी क्रेडिट में लिख दीजिए 710, डिस्काउंट रिसीव 710। डिस्काउंट रिसीव की बात कर रहा है 710। नेक्स्ट, नेक्स्ट फर्नीचर 6,000, फर्नीचर बच्चे असेट्स है, असेट्स का डेबिट होता है, फर्नीचर असेट्स है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है।
फर्नीचर कितना है, फर्नीचर 6000 है। तो फर्नीचर के सामने आइए और लिख दीजिए 6000। इतना नोट कर लो पहले। ये एरो बनाते तो सीधा सीधा लिखने के लिए, आपकी कॉपी में तो रूल लाइन ड्रॉ रहता है हॉरिजॉन्टली, हमारा बोर्ड पे लाइन ड्रॉ नहीं है, इसलिए आपके समझने के लिए लिख दे रहा हूं, ठीक है। हो गया, चलिए। ठीक है, फर्नीचर तक हो गया था ना, फर्नीचर तक हो गया। नेक्स्ट क्या है, मशीनरी 62,000। बच्चे मशीनरी एसेट्स है और एसेट्स का डेबिट बैलेंस। मशीनरी 62,000। नेक्स्ट डेटर्स, डेटर्स हमारा एसेट्स है, डेबिट बैलेंस 36,000। डेटर्स 36,000। समझ में आ रहा है ना कि अगर डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट में लिखिए, क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्रेडिट में। तो एसेट्स और एक्सपेंस का डेबिट, बाकी लाइबिलिटीज कैपिटल इनकम का क्रेडिट। तो देखो इधर के सारे अकाउंट्स की मैंने लिस्टिंग कर लिया है, कुछ भी छूटा नहीं है। नेक्स्ट क्रेडिटर्स 12,750। क्रेडिटर लाइबिलिटीज होता है, क्रेडिट, क्रेडिटर 12,750। लिख दीजिए क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, बिल्स रिसीवेबल। बच्चे बिल्स रिसीवेबल हमारा एसेट्स है, बिल्स रिसीवेबल हमारा एसेट्स है। जैसे मान लो, समझ लो बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल क्या होता है। जैसे मान लो हमने किसी को गुड्स उधार में बेचा, जिसको हम उधार में बेचे वो मेरा डेटर है। हम पूछे भैया पैसा कब दोगे, उसने कहा सर 2 महीने बाद दे देंगे। हम बोले ठीक है, यही बात आपके नाम पे लिखते हैं एक स्टाम्प पेपर पे, आप साइन करके दे दीजिए कि आप 2 महीने बाद पैसा देंगे। तो जब हम किसी डेटर से, हमें किसी डेटर से एक्सेप्टेंस मिला है पेमेंट के रिगार्डिंग कि फ्यूचर में पैसा मिलेगा, तो फ्यूचर में पैसा जिस चीज का मिलेगा मेरे लिए असेट्स है, डेबिट। और ऐसे ही हम अपने क्रेडिटर को एक्सेप्टेंस दिए हैं कि फ्यूचर में हम इसका पेमेंट करेंगे, तो मेरे लाइबिलिटीज। तो समझ में आ रहा ना, पेबल मतलब पे करना बाकी है, बाकी है तो लाइबिलिटी है। रिसीवेबल रिसीव करना है तो मेरे लिए असेट्स है, फ्यूचर मिलेगा, है ना। कुछ लोग गलती से बिल्स रिसीवेबल को इनकम मान लेते हैं, नहीं बच्चे, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है, बिल्स पेबल लाइबिलिटी है। आपके लिए लिख दूं कि बिल्स रिसीवेबल जो है वो असेट्स है और बिल्स पेबल क्या है, लाइबिलिटी है। तो असेट्स को डेबिट और लाइबिलिटीज को क्रेडिट करना है, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल कितना है, 4,600। लिख दिए हैं, नहीं लिखिए, बिल्स रिसीवेबल 4,600। फिर क्या है, बिल्स पेबल कितना है, बिल्स पेबल 2,500। नेक्स्ट कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड बच्चे हमारा एसेट्स है, हमेशा एसेट्स का डेबिट होगा, 11,220। कैश इन हैंड असेट्स है 11,220, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है 10,000। लाइबिलिटीज का क्रेडिट होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है बच्चे, लाइबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है और लाइबिलिटीज का क्रेडिट होता है। एक सेकंड, बैंक ओवरड्राफ्ट ये था ना, हाँ बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज का क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। हम
जो लोन लिए थे उस पे इंटरेस्ट पे किए, तो ओवरड्राफ्ट पे हम इंटरेस्ट पे करेंगे तो मेरे लिए एक्सपेंस है डेबिट, तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 1800 डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 1800 डेबिट। नेक्स्ट, कैपिटल 50,000, कैपिटल क्रेडिट होता है, कैपिटल 50,000। बच्चे कैपिटल हमेशा क्रेडिट रहेगा। कैपिटल हो गया। नेक्स्ट क्या है, ड्राइंग, ड्राइंग हमेशा डेबिट होगा 7,800। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी। बच्चे याद करो, जब आप जीएसटी पे करते थे तो इनपुट जीएसटी लगाते थे और जीएसटी कलेक्ट करोगे तो आउटपुट जीएसटी लगाओगे। तो इनपुट जीएसटी पे करते थे तो याद करो हम बोले थे एसेट्स है जीएसटी वाले चैप्टर में, तो इनपुट जीएसटी असेट्स है, आप जितना सरकार को दिए हैं, और एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, और आउटपुट जीएसटी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होगा बच्चे, क्रेडिट बैलेंस। तो चलिए इनपुट चाहे कोई भी हो, सी हो, एस हो, आई हो, डेबिट, और आउटपुट वाला क्रेडिट। तो इनपुट सी, इनपुट एस, 5,000 5,000, इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी, 5,000 इनपुट सी जीएसटी, 5,000 इनपुट एस जीएसटी। इसके बाद आउटपुट सी आउटपुट एस, 8,000 8,000, आउटपुट सी जीएसटी, आउटपुट एस जीएसटी, तो 8,000 आउटपुट सी जीएसटी, 8,000 आउटपुट एस जीएसटी। ये हमने पोस्टिंग कर दिया। अब देखो तो कुछ छूटा भी है क्या, क्रेडिटर कर दिए, बिल्स पे, रिसीवेबल हो गया, पेबल हो गया, कैश इन हैंड हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट, कैपिटल, ड्राइंग, इनपुट, सारा पोस्टिंग हो गया, कुछ भी छूटा नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दे दो बच्चे, कभी कभी क्या होगा क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दिया रहेगा, कभी कभी, तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में चेक कर लिया करना हमेशा कि कैपिटल दिया है कि नहीं, हमेशा। तो इस क्वेश्चन चलो हम देखते हैं कैपिटल दिया है कि नहीं। तो कैपिटल हाँ, कैपिटल यहाँ पे गिवन है, कैपिटल गिवन है, तो कैपिटल दिया लिख दिए। सवाल होता सर नहीं दिया होता तो क्या करते, मान लीजिए नहीं दिया होता कैपिटल तो क्या करते, ऐसे क्वेश्चन में अगर कैपिटल नहीं दिया रहेगा तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। तो क्या करना कि ऐसे क्वेश्चन में जब कैपिटल नहीं दिया रहेगा तो डेबिट का टोटलिंग कर लेना, डेबिट बैलेंस का, और आपको पता है कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो यहाँ कैपिटल लिख के बैलेंसिंग फिगर, डेबिट के टोटलिंग में से क्रेडिट का सारा आइटम माइनस कर लेना, यहाँ बैलेंसिंग से कैपिटल निकल जाएगा। फिर सुन लो, अगर कैपिटल नहीं दिया होता तो यहाँ पे लिख देते आप कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, फिर डेबिट का टोटलिंग कर लेते, डेबिट के टोटलिंग में से क्रेडिट का टोटलिंग माइनस कर लेते, जो बैलेंस बचता वो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर से कैपिटल आता, यदि नहीं दिया रहता तब। ठीक है, और दिया है तो कोई बात नहीं है, दिया है तो ठीक है लिख दिए। अब क्या करना है, अब दोनों का टोटलिंग करिए, अगर ट्रायल बैलेंस टैली कर गया तो आपका लेजर अल्टीमेटिकली सही है। चलिए टोटलिंग करते हैं, तो चलिए बच्चे टोटलिंग करिए, आप सब टोटलिंग करिए। देखो शुरू का यहाँ तक मशीनरी तक का फिगर नोट कर लीजिए, मशीनरी तक का नोट हो गया, ओके। अब उसके नीचे का फिगर नोट करिए, हाँ मशीनरी के बाद से यहाँ तक है, इसको टोटलिंग करिए, डेबिट का टोटलिंग और क्रेडिट का टोटलिंग एक साथ करिए। और सुनो टोटलिंग खुद से करना, लास्ट में यहाँ टोटल लिख के खुद से टोटलिंग करना, डेबिट का टोटलिंग यहाँ पे और क्रेडिट का टोटलिंग
यहां पे खुद से टोटलिंग करिए तो, ठीक है ना, खुद से टोटलिंग करिए। कैलकुलेटर का यूज मत करिए क्योंकि आपको एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, इसलिए खुद से टोटलिंग करना है, ठीक है। और टोटलिंग करके देखिए दोनों टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर टैली कर गया, अगर टैली कर गया मतलब आपका लेजर सही है। हमने कहा कैलकुलेशन के लिए इसको ऐड करने के लिए रफ में दोबारा मत लिखना, टाइम किल होगा। यहीं पे सीधा सीधा टोटलिंग करो कि यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा, और इससे आपका टाइम भी सेव होगा, ठीक ना, और आंसर भी मैच करेगा। चलिए टोटलिंग करिए, हम भी कर रहे हैं। चलिए तो बच्चे जब मैंने टोटलिंग किया तो आया इसका डेबिट का 2,58,400, 2,58,400, क्रेडिट का भी आया 2,58,400। और चेक करके बताओ कि आपका भी यही आंसर आ रहा है या कोई दूसरा आंसर आ रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। ओके, और इस बात को ध्यान रखना है, किस बात को, इसको ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त इसको ध्यान रखना है कि एसेट्स और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होगा, लाइबिलिटीज कैपिटल इनकम का क्रेडिट रहेगा, इनपुट जीएसटी का डेबिट, आउटपुट जीएसटी का क्रेडिट, परचेजेस डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, ड्राइंग हमेशा डेबिट, कैपिटल हमेशा क्रेडिट। क्लियर, ये सब बात ध्यान रखना। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अब आप एक सिस्टमेटिक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका क्वेश्चन रहा। इस क्वेश्चन में शुरुआत के आंसर यहाँ पे है, ट्रायल बैलेंस के बिगिनिंग के मशीनरी तक का यहाँ है। इसके नीचे इतना हो गया, नोट कर लिए। इसके नीचे मशीनरी के बाद से आउटपुट तक यहाँ है, और इसके नीचे लास्ट में टोटलिंग है, ठीक है। अगर मैं कंप्लीट बैलेंस शीट आपको एक साथ दिखाऊं, ये कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट ट्रायल बैलेंस शीट कह रहा हूं, कंप्लीट ट्रायल बैलेंस ये आपके सामने है, इस तरह से बनेगा, ठीक है। कंप्लीट ट्रायल बैलेंस इस तरह से बनेगा। एक बार मैच करिए आप, देखिए सब सही है, कुछ छूटा भी है। मैच करिए। हो गया। तो देखिए ये क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन बनाते वक्त इस बात को ध्यान में रखना है, क्वेश्चन बनाते वक्त इससे के हेल्प से क्वेश्चन बनेगा, और ये सॉल्यूशन कंप्लीट रहा एक साथ, ठीक है। इस तरह से आपने आज के क्लास में ट्रायल बैलेंस सीख लिया। ट्रायल बैलेंस टैली कर गया मतलब मेरा लेजर अर्थमेटिकली सही है। फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम और क्वेश्चंस ट्रायल बैलेंस के बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन बनाओगे तो ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। हमें उम्मीद है जितना मैंने आज बताया, आज यहां बता दिए हैं, जब लेजर के बैलेंसेस दिया रहेगा और लेजर जब दिया रहेगा तो लेजर से कैसे बनाते हैं, इसको मैंने जब लेजर बताया था तो आपको सिखाया था लास्ट में कि लेजर के कॉलम से कैसे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। आज लेजर के बैलेंसेस सीखे हैं, ठीक है। और अब आप क्वेश्चन बनाएंगे, आपसे क्वेश्चन बनेगा। अब ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं गुडविल एडुकेयर में, तो ऐसे कोई भी स्टूडेंट जो ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास ऑफलाइन सीट अवेलेबल है। हमारे गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन क्लासेस में 11th एंड 12th कॉमर्स का बैच चलता है। 11th एंड 12th कॉमर्स में सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड और आईएससी बोर्ड, इंग्लिश मीडियम में कोचिंग में सभी बैचेज अवेलेबल है 11th एंड 12th कॉमर्स के। 11th एंड 12th कॉमर्स के मल्टीपल बैचेज हमारे कोचिंग में अवेलेबल है। मॉर्निंग में भी बैच अवेलेबल है, सुबह में 9 से 11, आफ्टरनून में भी अवेलेबल है 3:30 to 5:30, फिर 4:30 to 6:30 और फिर 5:30 to 7:30। मल्टीपल बैचेज अवेलेबल है। आपको जिस टाइमिंग में बैच चाहिए, आपके स्कूल के अकॉर्डिंग, आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। CUET का भी हमारे यहाँ मल्टीपल बैच चलता है, BHU, DU, AU के एंट्रेंस के लिए।
मॉर्निंग में भी बैच है, इवनिंग में भी बैच है। जिन बच्चे को भी ज्वाइन करना है बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस के लिए, आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसके साथ बीकॉम सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल हैं। गुडविल एडुकेयर का जो ऑफलाइन सेंटर है ये वाराणसी में लंका पे है। लंका पे रविदास गेट के पास लंका थाना है, थाना के जस्ट बगल में गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है। जिनको भी ज्वाइन करना है स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे जल्दी से कॉल या व्हाट्सएप करें। इसके साथ ही बच्चे गुडविल एडुकेयर का जो ऑफलाइन सेंटर है इसमें 11th एंड 12th कॉमर्स का बैचेज नया बैच अभी अवेलेबल है और CUT का बैचेज अवेलेबल है। जिनको भी ज्वाइन करना है इन बैचेज के लिए एडमिशन ओपन है। आप जल्दी से स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करिए या हमारे ऑफलाइन सेंटर विजिट करिए, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे गुडविल एडुकेयर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आज के वीडियोस को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और अपने अधिक से अधिक फ्रेंड्स को भी शेयर करिए कि उन तक भी सिस्टमेटिक कंटेंट पहुंच सके, क्योंकि पूरे YouTube पे मात्र गुडविल एडुकेयर ही एक ऐसा चैनल है जो फ्री में कंटेंट सिस्टमेटिकली प्रोवाइड कर रहा है। आपके एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप बच्चों से हमें सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करते हैं, हमें उम्मीद है और भी सपोर्ट कीजिए। अपने अधिक से अधिक फ्रेंड्स को क्या करिए, सेशन को शेयर करिए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम कब से है और किस चैप्टर तक अकाउंट्स में आ रहा है, ताकि हम आपके हाफ ईयरली एग्जाम से पहले वहां तक का लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।